हिमाचल प्रदेश का ये चुनावी साल शुरुआत से ही बगावत का साल रहा। लोग अपनी अपनी पार्टियों को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हुए दिखे। भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मिली क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों से उसकी ओर नेता आए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का दावा यह है कि डबल इंजन की सरकार के विकास को देखते हुए लोग एक बार फिर उनमें भरोसा जताएंगे। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि हिमाचल प्रदेश में उसकी सरकार और केंद्र में बीजेपी सरकार यानी डबल इंजन की सरकार पर जनता एक बार फिर भरोसा करेगी। मेरा सबसे निवेदन है कि जोरदार तालियों के साथ। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि विकास की सिर्फ बातें हुई, विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। एंटी इनकम्बेंसी का असर मौजूदा सरकार को झेलना पड़ेगा। मुझे बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति वातावरण है, लोगों के मन में इच्छा है और लोग भारतीय जनता पार्टी को फिर से रिपीट करना चाहते हैं। इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि इन सब के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स स्पष्ट रूप से आगे आएंगे और कंफर्टेबली सरकार बनाएंगे। 69 नेशनल हाईवे की घोषणा आपके गडकरी साहब ने पिछले इलेक्शन में करी थी, लास्ट 2017 असेंबली इलेक्शंस। आज तक उस नेशनल हाईवे का 1 इंच हिमाचल के अंदर नहीं बन पाया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंडी के अंदर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की बात करते हैं, जो मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और आज तक उस ईंट का एक पत्थर। गौरव भाटिया जी, आप आए हैं हिमाचल, आप मंडी जरूर जाना और मंडी जाकर वहां पे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को देखना। जीत जाएंगे, सरकार बन जाएगी, जरूर एक पत्थर उसका नहीं लगा है। हम हेल्थ की बात कर लें, क्या ये गर्व की बात नहीं है? 55 साल सत्ता में ये रहे केंद्र में, एम्स नहीं दे पाए। एम्स आया हिमाचल प्रदेश में तो श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ही लाई है। 6 मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य में हमने बना के दिए हैं। और एक बात और कह दूं, ये जो हिम केयर योजना है, ये तो प्रदेश सरकार की है ना। अगर आयुष्मान योजना में कोई कवर नहीं हुआ तो वो हिम केयर में होगा। और इसके साथ सहारा योजना है, जो व्यक्ति जिसको आर्थिक सहायता चाहिए उसको महीने का 3,000 रुपए देंगे। करीब 25,000 लाभार्थी इसमें भी हैं। इसी राजनीति के बीच से कहीं जनता का भरोसा होता है तो कहीं जनता का अविश्वास। हमारे क्षेत्र में तो कोई विकास नहीं हुआ। जो विकास आपने 6 महीने में देखा होगा, इलेक्शन से 6 महीने पहले में जिस तरह से शिलान्यास, जिस तरह से ताबड़तोड़ कोशिशें की गई हैं, अगर वो शायद 3-4 साल पहले हो जाती तो शायद प्रदेश की जनता को विकास दिख जाता। बीजेपी की गवर्नमेंट ने 5 साल में काफी काम किया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी काम हुए हैं। SGPNL में भी काफी पानी को लेकर एक हिमाचल शिमला में दिक्कत रही है, उस प्रोजेक्ट्स पे भी काफी काम हुआ है। बिल्कुल नाकामयाब रही है यहाँ पे सरकार, और केंद्र के अगर बार बार अगर मोदी जी का नाम इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो जयराम सरकार को इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वो यहाँ बिल्कुल विफल रहे हैं सर। तो विकास के नाम पे बिल्कुल जीरो है। मुद्दा रहेगा बेरोजगारी और क्षेत्र का विकास, जो मेन चीज है। विकास तो बहुत हुआ है मेरा ख्याल में। इन पिछले 5 सालों में जितना विकास हुआ कभी देखा ही नहीं। वैसे देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश के मौसम में जितना बदलाव नहीं हुआ, उससे कहीं ज्यादा वहां की राजनीति में हुआ। राज्य में ये पूरा साल बगावत का साल रहा। कांग्रेस से बीजेपी, बीजेपी से आम आदमी पार्टी, आप से कांग्रेस, नेता अपनी पार्टियों से टूट कर ऐसे गिरे जैसे हिमाचल में पेड़ों से सेब गिरते हैं। हिमाचल में जो बर्निंग इशू और जो बर्निंग है इस टाइम OPS का मुद्दा ही है। विकास के मुद्दे पे ही चुनाव होगा और जो मोदी जी ने काम किए हैं उनके मुद्दों पे काम होगा। हिमाचल एक छोटी स्टेट है और यहाँ तो रोजगार पे ही डिपेंडेंट है। घोषणा पत्र में मेजर पार्टीज जो है कांग्रेस और बीजेपी, ऐसी क्या चीज आएगी जो इन बेरोजगार के लिए रोजगार के संसाधन आएंगे? पर्यटन में, टूरिज्म सेक्टर में ये क्या स्कीम लाते हैं? खास करके तो OPS का है बेसिकली मेन जो है, जिससे आम लोग नाराज है। फायदे में बीजेपी ज्यादा रही क्योंकि कांग्रेस और आप के कई बड़े नेताओं ने अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हर्ष महाजन कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। हर्ष महाजन पिछले 45 साल से कांग्रेस में थे। हमीरपुर से पूर्व सांसद रहे सुरेश चंदेल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। चंद दिनों पहले वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधायक रामलाल ठाकुर बीजेपी में शामिल हुए। सितंबर में 2 कांग्रेस विधायक पवन काजल और लखविंदर राणा ने भी बीजेपी ज्वाइन की। स्वागत है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला आम आदमी पार्टी के नेताओं का भी रहा। 9 अप्रैल को आम आदमी पार्टी के राज्य अध्यक्ष अनूप केसरी, महासचिव सतीश ठाकुर, ऊना जिला अध्यक्ष इकबाल सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। 11 अप्रैल को आम आदमी पार्टी के महिला विंग की प्रमुख ममता ठाकुर भी बीजेपी में आ गई। आपकी महिला विंग उपाध्यक्ष सोनिया बिंदल और संगीता, इंडस्ट्री विंग अध्यक्ष डीके त्यागी, सोशल मीडिया विंग के राज्य उपाध्यक्ष आशीष कुमार ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी के भी कई नेताओं ने अपनी पार्टी छोड़ी और दूसरी पार्टियों में शामिल हुए। 4 अक्टूबर 2022 को बीजेपी नेता राकेश चोपड़ा आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। इससे पहले 13 अप्रैल को 18 बीजेपी नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। अभिनंदन कीजिएगा। इसके अलावा बागी नेताओं की भी भरमार है। आज बहुत ही खुशी का दिन है। पूर्व बीजेपी सांसद महेश्वर सिंह कुल्लू से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के पूर्व राज्य उपाध्यक्ष भी निर्दलीय चुनाव कुल्लू से लड़ रहे हैं। पूर्व सांसद महेश्वर सिंह के पुत्र हितेश्वर सिंह, पूर्व राज्यसभा सांसद कृपाल परमार, पूर्व बीजेपी विधायक तेजवंत नेगी और केएल ठाकुर भी बीजेपी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ा सवाल सभी पार्टियों के सामने बागी उम्मीदवारों का भी है।